नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जयमीन शाह हूँ, ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन यानी हड्डी के कैंसर का स्पेशलिस्ट। मित्रों, आज आप मैं सभी एक विकट परिस्थिति से पसार हो रहे हैं कोरोना महामारी के कारण, लेकिन मैं आप सभी इससे ऊपर आ रहे हैं और आ ही जाएंगे और आ ही रहे हैं। लेकिन इस दौरान मैं आपको एक महत्व संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए, उनसे फ़ोन से संपर्क में रहिए और उनकी सलाह का पालन कीजिए। तो कृपया करके आप अपनी ओर से डॉक्टर से संपर्क में रहिए और उनकी सलाह का पालन कीजिए, तो ही इसमें आगे कुछ ट्रीटमेंट संभव रहती है। मित्रों, आज मैं आपको हड्डी के कैंसर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मित्रों, हड्डी के कैंसर की हमें मालूम एक ही चीज़ से पड़ता है, जिसको हमारी भाषा में हम उसको बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हड्डी का कैंसर है तो वो कौन से प्रकार का है, और उसमें काफ़ी सारे टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि वो कौन से स्टेज में है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हड्डी के कैंसर में मुख्य तौर से 3 तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। पहली होती है कीमोथेरेपी, दूसरा होता है रेडियोथेरेपी और तीसरा होता है ऑपरेशन। तो अगर मैं आपको ऑपरेशन के बारे में अगर बताना चाहूँ तो आज की तारीख में हम जो ऑपरेशन बोन कैंसर में करते हैं उसको लिम्फ साल्वेज सर्जरी कहते हैं। यानी आज की दौर में अगर हम बताना चाहें तो 90 से 95% मरीज में हम हाथ या पैर में अगर कैंसर हुआ है तो हम वो कैंसर को अच्छी तरह निकाल के हाथ या पैर बचाने का ऑपरेशन कर सकते हैं। जो कि आज से 10, 15 या 20, 25 साल के पहले अगर हाथ या पैर का कैंसर होता तो उसमें हमें हाथ या पैर काटना पड़ता। लेकिन आज की तारीख में बेहतर दवाएं, बेहतर इम्प्लांट्स, बेहतर MRI, CT स्कैन, इमेजिंग, उसकी वजह से हम हाथ या पैर में अगर कैंसर हुआ हो तो गठन निकाल के हाथ या पैर बचाने का ऑपरेशन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, इस तरह के ऑपरेशन को हम लिम्फ साल्वेज सर्जरी कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो मान लीजिए अगर ये अपने जांघ की हड्डी है और ये नीचे पैर की हड्डी है, तो अगर मान लीजिए कि अगर कैंसर यहाँ पे जांघ की हड्डी में यहाँ पे हुआ है तो हमें उसे अच्छी तरह एक ही पीस में उसको निकालना होता है, जिसको हमारी भाषा में हम उसको वाइड एक्सीशन कहते हैं। तो मित्रों, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कैंसर वाली हड्डी है तो हमने उसको अच्छी तरह निकाल दिया है वाइड एक्सीशन करके। तो अब यहाँ पे जो गैप हो जाता है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी उसको भरने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हड्डी होती है, आर्टिफिशियल हड्डी होती है, मरीज की हड्डी होती है, और एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट होता है जिसको हमारी भाषा में हम उसको मेगा प्रोस्थेसिस कहते हैं। तो अगर मान लीजिए वही अगर जोड़ हम डालते हैं तो ये हड्डी निकालने के बाद हम ये स्पेशल प्रकार का जॉइंट आता है जिसको हम वो जो गैप होता है उसमें ऐसे अच्छी तरह हम उसको फिट कर सकते हैं, और जैसे आप देख सकते हैं फिर वो नॉर्मल घुटने की तरह वो काम कर सकता है और मरीज भी अच्छी तरह चल सकता है। तो मित्रों, मेरा कहने का और संदेश का एक ही इम्पोर्टेंस है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए। जितना जल्दी ये बीमारी का निदान होगा उतना ही अच्छा इसका ट्रीटमेंट होगा। नमस्कार।